नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ विषय हैं जो हम उत्तराखंड सरकार के सामने अपनी बात को रखना चाहते हैं। और यूकेपीएससी विषय से संबंधित ये है कि जो यूकेपीएससी द्वारा आयोजित की जा रही परीक्षाएं हैं उनको लेकर के सरकार को युवाओं के प्रति क्या भाव होना चाहिए, किस प्रकार से ये आयोग काम करें, उस विषय को लेकर के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले जो इसमें विषय हम ले रहे हैं वो है कि क्यों यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल एससी जो है वो बेलगाम निकाय होते जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि इस बार पीसीएस, लोअर पीसीएस और भी अन्य परीक्षाएं, पीसीएस जे हो गया, उसके बाद आपका वीडियो वीपीडीओ हो गया, उसके बाद फॉरेस्ट रेंजर वाला पेपर हो गया। तो अन्य अलग अलग पेपरों में इन दोनों आयोगों द्वारा बहुत प्रकार की अनियमितताएँ की गई। लोअर पीसीएस में 12 क्वेश्चन डिलीट हो गए, पीसीएस में 6 क्वेश्चन डिलीट हो गए और लोअर पीसीएस में आपके 12 हो गए। एआरओ जो महाधिवक्ता कार्यालय वाला था उसमें 11 क्वेश्चन इन्होंने डिलीट कर दिए। पीसीएस जे में भी शायद 5-6 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। वीडियो वीपीडीओ का तो आपको सबको पता है, रेंजर में भी यही किया गया है। तो क्यों इन सरकारों को इन सब गलतियों के लिए जवाबदेह नहीं ठहराया जाता है? ये सिर्फ क्यों एक आंतरिक निकाय के रूप में ही काम करते हैं, स्वतंत्र निकाय के रूप में काम करते हैं? ठीक है, संवैधानिक हैं, स्वतंत्र हैं, लेकिन बेलगाम नहीं होने चाहिए। ये हमारा विषय है। दूसरा जो विषय है वो ये है क्यों यूकेपीएससी, क्यों जो पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ एआरओ, पीसीएस जे, वीडियो वीपीडीओ में जो गलतियां हुई, जो मैंने अभी डिस्कस किया कि जो इनमें इन्होंने बहुत प्रकार की गलतियां की। अभी भी देख रहे होंगे कि पीसीएस जे परीक्षा में आप एग्रीकल्चर वाले विषय को नहीं सुलटा पाए हैं। कई बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि सर हम विभिन्न विभिन्न विषयों के लिए चयनित हैं लेकिन हमारा नाम लिस्ट में नहीं है। ऐसी गलतियों पर क्यों आयोग अपनी गलतियां स्वीकार नहीं करते हैं? ऐसे ही लोअर पीसीएस में हुआ है, ऐसे ही अपर पीसीएस में हुआ है, यही पीसीएस जे में हुआ है, यही वीडियो वीपीडीओ में होता है, यही एफआरओ में हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी आयोग जो है वो अपने हिसाब से काम करता है, उसके बाद भी उसको जवाबदेह नहीं ठहराया जाता है और वो स्वतंत्र निकायों की तरह बेलगाम भी होते जा रहे हैं। तो इसलिए इनकी सरकार द्वारा जवाबदेही बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट विषय है कि क्यों विज्ञप्ति परीक्षा तिथियों को लेकर पूर्व सूचना नहीं दी जाती है। कोई भी आयोग है, चाहे वो यूकेपीएससी है, चाहे वो यूके ट्रिपल एससी है, अगर आप उनसे आज ये पूछो कि जो सचिवालय आरओ एआरओ पेपर आने वाला है इसका ये कब आएगा, तो वो कहते हैं कि सर ये गोपनीय है, अब हम इसको नहीं बता सकते। आप अगस्त में मान लीजिए, आप सितंबर में मान लीजिए, आप अक्टूबर में मान लीजिए। यही अगर आप यूके ट्रिपल एससी से पूछते हैं तो वो भी सेम बातें कहते हैं, बताते ही नहीं हैं। तो ये बहुत ही अजीब तरीके का रवैया है। जबकि आप यूपीएससी का अगर आप कैलेंडर देखेंगे तो 2023 का कैलेंडर वो 2022 में ही कर देते हैं जारी कि 2023 में हम किस किस दिन कौन कौन सी परीक्षा का विज्ञप्ति होने वाली है, किस दिन उसका मुख्य परीक्षा होगी, किस दिन उसका इंटरव्यू होगा। ये सब एक साल पहले तय हो जाते हैं। और उत्तराखंड पीसीएस, यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल एससी जो है वो 1 महीने पहले बताने के लिए भी नहीं तैयार होते हैं और अपनी मर्ज़ी से तय करते हैं। और उसके बाद फिर उन परीक्षा तिथियों को लेकर के जब युवा कहता है तो उसके लिए भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। अपनी मर्ज़ी से इन परीक्षा तिथियों को कराते हैं। और जिसका आप देख रहे होंगे इस बार की पीसीएस मुख्य परीक्षा में युवा बहुत नाखुश भी है आयोग से कि जिन लोगों को 22 दिन में, जो एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं वो 22 दिन में क्या तैयारी करेंगे। अब आप खुद समझिए क्यों आपने इन लोगों को छोड़ा। जब ये लोग एलिजिबल थे पीसीएस मुख्य परीक्षा में तो ये क्यों छूट गए 22 बच्चे, ये 63-64 बच्चे जितने भी थे, इनको 22 दिन में कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो इनको भी तो इक्वल लेवल फील्ड आपको देना पड़ेगा। अब बात है कि क्यों समय पर भ्रष्टाचार की सूचना आने पर इनकी जांच नहीं की जाती है। आप देखते होंगे कि समय पर जैसे वीडियो वीपीडीओ में रिजल्ट के दिन से ही ये बात हो रही थी कि ये भर्ती में घोटाला हुआ है, इस भर्ती में घोटाला हुआ है। ऐसी एलटी परीक्षा में इस प्रकार की बातें उठती हैं, ऐसे ही लेक्चरर में उठी थी, ऐसी तमाम अन्य परीक्षाओं में दोनों आयोगों के खिलाफ ये बात निकल करके आती है कि भर्तियों में भ्रष्टाचार हो रहा है। लेकिन आयोग जो है वो कोई आंतरिक मूल्यांकन नहीं करता इस बात का। इस बार भी आयोग पहले से बिल्कुल नहीं मान रहे थे कि हमारे यहाँ घोटाला हुआ। आप यूके ट्रिपल एससी के सचिव और अध्यक्ष जी का वीडियो देख लीजिए, वो पहले ही कह रहे थे कि इस प्रकार की कोई बात नहीं है, ये सिर्फ युवा इस बात को कह रहे हैं। लेकिन जब आंदोलन हुआ, जब युवाओं ने सबूत जुटाए तो आज उसका पूरा काला चिट्ठा जो है वो जनता के सामने है। ऐसे ही
अगर आप अन्य आयोगों की भी जांच करेंगे, जो मुख्यमंत्री जी ने भी अपने बात में कही है, तो ज़रूर इसमें भी बड़े बड़े गिरोह सामने निकल करके आएंगे और इस प्रकार इसकी जांच होनी चाहिए इन सभी आयोगों की। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आयोग को अपना एक आंतरिक मूल्यांकन भी करना चाहिए। हर परीक्षा के बाद आयोग को अपना एक आंतरिक मूल्यांकन करना चाहिए कि अभी पीसीएस अगर हो रहा है तो उन्हें पीसीएस मुख्य परीक्षा को, पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में देखना चाहिए क्या पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में किसी प्रकार की कोई घोटालेबाजी तो नहीं हुई है, क्या कोई प्रश्न पत्र लीक तो नहीं हुआ है। एक आंतरिक मूल्यांकन करने में क्या समस्या है? चाहे वो यूके ट्रिपल एस सी है और चाहे वो यूके पीएससी है, इन्हें एक आंतरिक मूल्यांकन करना चाहिए। सरकार को ऐसी एक पद्धति को डेवलप करना चाहिए कि प्रत्येक परीक्षा के बाद ये दोनों आयोग जो हैं वो एक रिपोर्ट अपनी बताएं कि इसमें घोटाला नहीं हुआ है। अगर उसके बाद घोटाला पाया जाता है तो इनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। तो इससे इनकी जवाबदेही तय की जाए। एक और विषय है कि क्यों इनके जो सचिव हैं, अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, इतने वर्षों तक अपने पदों पर बने हुए हैं। अगर आप यूके ट्रिपल एस सी में विशेषतया इसको देखेंगे, यूके पीएससी में ये चीज़ कम होती है कि जो सचिव अध्यक्ष हैं वो बहुत समय तक बने होते हैं, लेकिन यूके ट्रिपल एस सी में आप देखेंगे कितने सालों से सचिव और अध्यक्ष अपने पदों पर बने हुए हैं। क्या इनका एक तय कार्यकाल नहीं होना चाहिए 1 से 2 वर्ष का? क्योंकि ये नियुक्ति का एक जरिया होता है। यहाँ पर अधिक समय तक किसी व्यक्ति को बैठाना जो है वो अपने आप में एक भ्रष्टाचार है। तो अगर इतने समय तक कोई व्यक्ति पद पर बैठ रहा है तो उसका क्या कारण है? क्या इनका एक तय प्रक्रिया होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये आप बताइए। तो इसलिए हमारी सरकार से जो है वो निवेदन है कि इन विषयों को बहुत गंभीरता से लिया जाए। क्यों अन्य राज्यों की तरह जो पीसीएस परीक्षाएं हैं, जो पीसीएस स्तर की परीक्षाएं जिसमें अन्य राज्यों के अभ्यर्थी भी लेते हैं, उसमें उत्तराखंड के युवाओं को अधिक मौका देने के लिए क्यों उसमें उत्तराखंड से संबंधित विषय और प्रत्येक वर्ष आयोजन नहीं किया जाता है? जबकि आप देखेंगे यूपी में, अन्य राज्यों में प्रत्येक वर्ष परीक्षाओं का आयोजन होता है, लेकिन हमारे यहाँ प्रत्येक वर्ष परीक्षाओं का आयोजन तो छोड़िए, 2 साल लगातार 2 साल में भी नहीं होता। 2-2 साल के गैप में भी ये परीक्षाएं आयोजित नहीं कर पाते हैं। और उसमें भी अगर आप आएंगे तो राज्य संबंधी प्रश्नों की कोई भूमिका नहीं होती है। इस बार आप देखेंगे तो कितने कम क्वेश्चन थे और उसमें से कितने क्वेश्चन थे जो कोई भी कर सकता है, किसी भी राज्य का अभ्यर्थी कर सकता है। तो उत्तराखंड के राज्य के अभ्यर्थियों के लिए इसमें सीधे सीधे बाहर का रास्ता दिखाने जाने का प्रयास किया गया है। तो हमारी जो सरकार है, उत्तराखंड सरकार है, उनसे निवेदन है कि इन विषयों को गंभीरता से लिया जाए, इन विषयों को गंभीरता से सुना जाए। राज्य में युवा जो है वो रोजगार के लिए परेशान है और राज्य सरकार ही नहीं सुनेगी तो फिर किससे अभ्यर्थी अपनी बात कहेंगे? अगर राज्य सरकार अभी भी चाहे तो पीसीएस जो मुख्य परीक्षा है उसमें अभ्यर्थियों को राहत दिला सकती है। आयोग के मध्य इंटरवेंशन करके, मध्यस्थता करके इस स्थिति को थोड़ा चेंज किया जा सकता है। 1-2 महीने देने में कोई नुकसान नहीं है अभ्यर्थियों को। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्यों जो प्रश्न पत्र बनाने वाली कंपनियां हैं ये यूपी और दिल्ली से होती हैं। अभी आप वीडियो में देख लीजिए, पेपर लखनऊ की किसी एजेंसी ने बनाया है और वहीं से पेपर जो है वो लीक हो गया है। अब इसमें क्यों राज्य की जो एजेंसियां हैं उनको मौका नहीं, जबकि इसमें राज्य की एजेंसियों को मौका दिया जाना चाहिए। कहीं ना कहीं राज्य के युवाओं को इसमें रोजगार मिलेगा, राज्य के लोगों को की समृद्धि बढ़ेगी। लेकिन इसमें जो यूके पीएससी भी और यूके ट्रिपल एस सी भी बाहर की एजेंसियों को इसमें हायर करती हैं, जबकि लोकल एजेंसियों पर जांच करना बहुत आसान है, उनकी प्रक्रियाओं की निगरानी करना आसान है कि वो गोपनीयता का पालन कर रही है नहीं कर रही है। अब यूपी की एजेंसी है वो लखनऊ से ही पेपर आउट कर दे रही है, तो आपके पास उसका आप वहाँ जा कर के सीधे आप एफआईआर नहीं कर सकते हैं। तो किस प्रकार से आप इन व्यवस्थाओं को चलाने का प्रयास कर रहे हैं? तो इसलिए हमारा सरकार से निवेदन है कि वो इन दोनों आयोगों में बहुत सख्ती से इंटरवेंशन करे और राज्य के युवाओं के हित में इन परीक्षाओं का आयोजन होना चाहिए। राज्य के युवाओं के हित को सोच करके इन परीक्षाओं का आयोजन किया जाना चाहिए। तो ये हमारी बातें हैं जो हम सीधे सरकार से कहना चाहते हैं और मेरी उम्मीद है कि ये बात ज़रूर सरकार तक किसी न किसी माध्यम से पहुंचेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन नहीं किया था, आप इस टेलीग्राम लिंक से जो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, आप हमारा चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।